अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, अननेसेसरी खर्चा मत कीजिए, लाइफ को खुला फेक फरूखाबादी टाइप मत मानिए, क्या दिक्कत आएगा तो सबको आएगा, हमको क्या। आपका क्या पॉलिटिकल एजेंडा है मेरे को नहीं पता, मेरा जो इकोनॉमिक सेंस है मैंने उस पर कहा है, गलती अगर है तो ठीक है, आई विल एक्सेप्ट इट, अगर गलती नहीं है तो फालतू का ज्ञान दीजिएगा, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। जो खाने की चीज है वो महंगा होने वाला है, कि दुनिया में कोई भी चीज कोई भी फॉर्मूला फिक्स नहीं है, सबका भी वही है, हम सब लोग पैसा वाला बनना चाहते हैं और हम लोग सब पैसे वाले से नफरत करते हैं। वो कोई हनीमून पे या गर्लफ्रेंड के साथ घूमने नहीं गए हैं, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए गए हैं। आज का मार्केट, इंडियन मार्केट वैसा नहीं रहा, अगर आपने देखा हो तो आप मेरे से पहले जानते होंगे, क्रिप्टो में भी अभी साइडवेज है, उसको छोड़ते हैं। इस वीक में बहुत एक्सपेक्टेशंस है और पिछला 3 दिन बहुत गंदा गया है, बट ठीक है, मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। 2 दिन है मेरे पास, मुझे ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है, बस 1-2 लाख के आसपास बना लेना है, मेरा सही हो जाएगा फिर। बट काम की बात करते हैं। मेरा उम्मीद है कि आप जब ये वीडियो देख लोगे, करीब 10 से 11 मिनट का होने वाला है, पूरा ज्ञान है, एंड आई डू बिलीव कि यू विल गेट अ गुड नॉलेज एट द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप पूरा देखोगे तो जो इतना तमाशा मचा हुआ है फेसबुक पे, ट्विटर पे, बाकी जगहों पे कि मोदी जी बताइए हम लोग को बोल के कि पेट्रोल डीजल कम खर्चा करो, और वो बाहर घूमने चले गए हैं। काम की बात करते हैं। प्रधानमंत्री 5 देश के दौरे पे हैं। कहाँ कहाँ गए हैं? यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। आज का दौरा नहीं है, लास्ट ईयर का दौरा था। अगर आपको याद हो, पहलगांव में जब हमला हो गया था तो उस दिन ऑन द सेम डे वो यूएई गए हुए थे, और फिर जब वो हमला हो गया तो उन्हें यूएई से ही वापस आना पड़ा। फिर ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ और फिर वापस वो नॉर्वे केवल गए थे एज अ सिंबॉलिक, क्योंकि बहुत छोटा राष्ट्र है, जल्दी कोई जाता नहीं, बट वो गए थे क्योंकि सामने टर्की था जिसने पाकिस्तान का साथ दिया था ऑपरेशन सिंदूर में, तो वो एज अ सिंबॉलिक गए थे। सो दौरा आज का नहीं है। हमारा दिक्कत क्या है ना कि हम चीजों को बहुत जल्दी जज करते हैं कि हम लोग को मना करके घूमने चाहिए। अरे घूमने नहीं गया, प्रधानमंत्री का दौरा कोई चौक पे जाके समोसा खाने टाइप नहीं होता है कि वो उठे होंगे कहे होंगे चलो मेलोनी से मिल के आते हैं एक बार, बहुत दिन हो गया चॉकलेट वगैरह खाए, बहुत दिन हो गया, गर्मी भी इंडिया में बहुत है तो चलो विदेश चलते हैं। ऐसा नहीं होता है, एसओपी होता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं, कहाँ जाएंगे, क्या बात होगा, कौन सा मेमोरेंडम साइन होगा, सब एक प्रॉपर वे में होता है, कोई रैंडम मेरा आपका बात नहीं है। क्यों गए हैं? मेन पर्पज अगर आप देखोगे तो जो एनर्जी को लेकर दिक्कत चल रहा है पूरा दुनिया में, यूएसए, इजराइल और ईरान के युद्ध के कारण, उसको स्टेबल करने गए हैं। यूएई ही क्यों गए हैं? यूएई ओपेक का मेंबर था। ओपेक क्या था कि एक फिक्स सेट्स ऑफ कंट्रीज का ग्रुप था जो तेल पैदा करते हैं, इराक, ईरान, बाकी कंट्री, सऊदी वगैरह मिलके। तो वो क्या करते थे कि फिक्स करते थे कि हम इतना ही तेल निकालेंगे और बेचेंगे ताकि प्राइस स्टेबल रहे, प्राइस ऊपर नीचे नहीं हो, किसी की मोनोपोली नहीं। तो यूएई उस ओपेक से बाहर हो गया, यानी वो अपनी मर्जी से जितना तेल चाहेगा निकालेगा, जितना चाहेगा बेचेगा। तो प्रधानमंत्री भी इसलिए गए हैं ताकि जो एनर्जी को लेकर दिक्कत है, जैसे गैस के लिए भी कुछ दिन पहले मारामारी मचा हुआ था, स्थिति अभी नॉर्मल है, अभी कोई आपको अननेसेसरी वो की लाइन लगा हुआ है, लोग मरे जा रहे हैं, लोग सिलेंडर कंधे पे रखे रहे हैं और बेहोश हो रहे हैं, वैसा सिचुएशन नहीं है, स्टेबल हो गया है। पैनिक क्रिएट हो गया था, स्टेबल हो गया है। दिक्कत न तेल का है, न पेट्रोल, डीजल, गैस, किसी चीज का नहीं है। हाँ, पेट्रोल डीजल पीने वाले प्रजाति हो तो आपको टेंशन की बात है। दिक्कत है खाद्य सामग्री का, यानी खाने की चीजों का, और जो खाद होते हैं, यानी जो उर्वरक जिसको आप कह सकते हो, जो यूज होते हैं फॉर एग्रीकल्चर, उसका दिक्कत होने वाला है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। प्रधानमंत्री ने मना किया था कि गोल्ड मत खरीदिए, पेट्रोल कम यूज कीजिए, खाने में तेल कम यूज कीजिए। अगर आप वो सारा डॉट कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि पहला तो उन्होंने बाद में कहा, उसके पहले ही कुछ दिन पहले पता था, मौसम विभाग ने कहा था कि एल नीनो इफेक्ट इस बार इंडिया पे आने वाला है। यानी एल नीनो होता है कि जिस साल बहुत कम बारिश होती है। 2017-18 अगर आपको याद हो तो उस साल कम बारिश हुई थी, पानी का लेयर नीचे चला गया था और लोग को पूरा खेती बोर्डिंग से करना पड़ा था कि मतलब पानी की दिक्कत हो गई थी। इस साल भी सेम चीज रिपीट होने वाला है एज ऑफ नाउ, अभी तक का जो डाटा है, एल नीनो इफेक्ट होने वाला है। तो पहला दिक्कत खाद का तो है ही, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो खाद नहीं आ रहा है। पानी कम होने वाला है तो पैदावार ही कम होगा, तो फिर आप क्या खाओगे? तीसरी बात, अगर जब से उन्होंने अनाउंस किया है कि ये मत कम खरीदो, ये बाकी चीजें,
अब देखोगे बहुत लोग कैश बहुत हेवी विड्रॉ कर रहे हैं, करीब 560 बिलियन के आसपास लोगों ने कैश विड्रॉ कर लिया है लास्ट 2 वीक में, चाहे वो बैंक से हो या बाकी चीजों में हो। क्यों कर रहे हैं लोग विड्रॉ? एक तो कोरोना वाला है कि कहीं लॉकडाउन वगैरह नहीं होगा, दिक्कत अगर होगा भी तो खाने की चीजों का होगा, क्योंकि खेती की दिक्कत होने वाली है। और अभी भी नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है कि कोई चीज खेती अभी होगी और 2 महीने बाद होगी। कोई भी रिसेशन आता है तो उसका मार 6 महीने साल भर बाद पता लगता है। अभी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, हो सकता है अगस्त सितंबर अक्टूबर से खाने की चीजों का दाम बढ़ेगा, क्योंकि भंडारण के लिए सरकार के पास उतना स्टोरेज नहीं है जितना था। हर महीने 5-5 केजी राशन उन लोगों को भी मिलता रहा जिनको जरूरत नहीं है, तो भंडारण कम ही हुआ है, बढ़ा नहीं है। सो दिक्कत न तेल का होने वाला है, न गैस का, न पेट्रोल का, न डीजल का। दिक्कत होने वाला है खाने की चीजों का, चावल का, गेहूं का, दाल का, चीनी का, यानी जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है उसकी दिक्कत होने वाली है। आप तेल कम खाओ ज्यादा खाओ डजंट मैटर, अरे प्रॉपर खाना, पहले चावल रोटी का तो पता चल जाए, उसके बाद तेल है या नहीं है का पता चलेगा। जो मैंने कहा कि लोग बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप उसको बहुत नीटली देखोगे तो लोग क्या कर रहे हैं कि अपना लोग या तो एफडी तोड़ के अपना पैसा निकाल रहे हैं, या लोग बहुत हेवी कैश निकाल रहे हैं। बैंक कैसे चलती है? कैश पे चलती है, किसी और का कैश किसी और को देके वो इंटरेस्ट कमाती है। तो जब बैंक में कैश नहीं होगा तो वो एनपीए घोषित होना शुरू होंगे, यानी नॉन परफॉर्मिंग होना शुरू होंगी। आई विल बी वेरी सरप्राइज, और मुझे कोई इस बात में नहीं आश्चर्य होगा कि अगले आने वाले 1-1.5 साल में कुछ बैंक दिवालिया हो जाए कि भाई पैसा ही नहीं है मेरे पास, मैं कहां से दूं लोगों को, क्योंकि लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं। हालांकि ये सही चीज भी है, जैसी दिक्कत आने वाली है, महंगाई बढ़ने वाला है। और अगर आपको ये लगता है कि मैं सरकार को गाली दे सकता हूं, कोई माई का लाल, कोई सरकार, अभी जैसी दिक्कत है ये कोई मोदी जी का पैदा किया हुआ दिक्कत नहीं है, ये कोई अमित शाह का पैदा किया हुआ दिक्कत नहीं है। अमेरिका जैसे देश में जो बहुत संपन्न माना जाता है, जिसके पास वेनेजुएला का तेल का भंडार पड़ा हुआ है, अभी 3 दिन पहले सीपीआई का डाटा आया है, 3 दिन पहले नहीं, 13 तारीख को आया है, 13 मई को शाम में 6 बजे सीपीआई का डाटा, यानी हर महीने जो उनका इन्फ्लेशन रेट है, वो महंगाई दर कितना है, मुद्रास्फीति की दर क्या है, पिछले महीने से महंगा है। तो उसके पास तो सब कुछ है। दिक्कत किसी देश का नहीं है, दिक्कत एक ऐसे कंट्री पे है जिसपे सब लोग निर्भर है। बैलगाड़ी का जमाना नहीं है, लोग को पेट्रोल डीजल, क्योंकि वो सारी चीजें उस पर निर्भर हैं। और जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो सामानों के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना मुनाफा नहीं छोड़ेगी। यानी जो चीज अभी 6 रुपए में मिलता है, हो सकता है वो 7 में मिलेगा। और कंपनी के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दो, या जो ले ऑफ है उसको कम कर दो, कि 15 लोग काम करते हैं, 5 लोग को हटा दो, 10 लोग अब काम करेंगे, तभी मेरा प्रॉफिट स्टेबल होगा, क्योंकि चीज महंगाई बढ़ गई है। सो दिक्कत बेरोजगारी का होने वाला है। अगले कुछ महीनों में आप देख लेना, बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों में से एम्प्लॉयज को छांट के हटाया जाएगा। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं। गांव के लोग को हो सकता है दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास अनाज का स्टोरेज है। इस साल की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत लोग चावल अपना खुद का पैदा हुआ खाते हैं, उनको दिक्कत नहीं होगा। बहुत लोग खेती खुद करके खाते हैं, बैगन बाकी गोभी वगैरह, उनको दिक्कत नहीं हो सकता है। बट जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में रहने वाले लोग हैं उनको दिक्कत होगा, और उनको अच्छा खासा दिक्कत होने वाला है। नॉट बिकॉज ऑफ पेट्रोल डीजल और एनी अदर थिंग, बिकॉज ऑफ फूड कमोडिटीज, यानी जो खाने की चीज है वो महंगा होने वाला है, वो मिलना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। कैश अगर आपके पास है, समझदारी के साथ उसको खर्चा कीजिए, अननेसेसरी खर्चा मत कीजिए। गोल्ड खरीदना इसलिए मना नहीं किया गया है कि सरकार, एक वो चल रहा है कि अडानी को झारखंड में मिला है, जब उसका गोल्ड निकलना शुरू होगा तब आप खरीदना, बकवास चीजें, फालतू चीजें हैं। गोल्ड आपको इसलिए मना किया जा रहा है क्योंकि सरकार का अनुमान है कि जो गोल्ड को लेके एक बबल बना हुआ है कि सोना का दाम कभी कम नहीं हो सकता, कभी नीचे नहीं जा सकती, वो बहुत चांसेस है कि वो लाख रुपया 90,000 60,000 के भी नीचे आ सकता है।
क्यों? अगर आप इस गलतफहमी में हो कि ना सोना चांदी कभी कम नहीं होता है, कभी समय निकाल के 2008 सब मॉर्टगेज क्राइसिस पढ़ लेना, जिसमें लेमन ब्रदर्स तबाह हो गए थे। वो सबसे बड़ी बैंक थी उनकी, यानी इंडिया में जैसे HDFC है वहां की वो बैंक थी, वो तबाह हो गई थी। क्योंकि हमारे मन में भी ये बैठा हुआ है कि जमीन के दाम, सोना के दाम कभी कम नहीं होते, प्रॉपर्टी के दाम कभी कम नहीं होते। तो कभी समय निकाल के वो वीडियो देखिएगा, सब मॉर्टगेज लोन क्राइसिस, आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी फॉर्मूला फिक्स नहीं है। सब चीज का समय होता है, सब चीज का पीक भी होता है और लो भी होता है। तो गोल्ड के लिए इसलिए भी सरकार मना कर रही है क्योंकि उसके दाम हो सकते हैं बहुत कम हो जाए, क्योंकि आने वाला टाइम इंडिया के लिए, अमेरिका के लिए, चाइना के लिए इन्फ्लेशन लेके आने वाला है, बिल्कुल वैसा ही जैसा 2008 में था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ओपन नहीं होता है, स्थिति बहुत भयावह होने वाली है, जिसका हम आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो दिक्कत पेट्रोल का, डीजल का, बाकी चीजों का नहीं है। हम कितना भी गाली दे ले मोदी जी को, अडानी को, अंबानी को, हमारा दिक्कत भी वही है। हम सब लोग पैसा वाला बनना चाहते हैं और हम लोग सब पैसे वाले से नफरत करते हैं। हम सबको अडानी अंबानी बनना है, लेकिन अगर कोई पूछेगा कैसा है, बोला कि ही इज नॉट अ गुड गाय। तो तुम क्यों कमाना चाहते हो? मैं बहुत अच्छा लाइफ जीना चाहता हूँ। तो क्यों? अगर वो अच्छे नहीं है तो तुम संत बन जाओ फिर। सो वो कोई हनीमून पे या गर्लफ्रेंड के साथ घूमने नहीं गए हैं, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए गए हैं, रिसोर्सेज सिक्योरिटीज के लिए गए हैं। और अगर आपने देखा हो तो यूएई ने 500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया है थ्रू मेनी कंपनीज इंडिया में। और वो इसने ये भी प्रॉमिस किया है कि वो इंडिया का जो ऑयल है उसको स्टोरेज करके रखेगा फॉर नेसेसिटी टाइम। सो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, अननेसेसरी खर्चा मत कीजिए, फालतू का कैश खर्चा मत कीजिए, और लाइफ को खुला फेक फरूखाबादी टाइप मत मानिए कि अरे दिक्कत आएगा तो सबको आएगा, हमको क्या। दिक्कत बड़े लोगों को नहीं आती है, दिक्कत मिडिल क्लास और लोअर लोगों को आती है। अपना ध्यान रखिए, खाने पे हो, बाकी चीज़ों पे हो, बहुत अच्छे से रहिए। अगर कुछ इसमें आपको लग रहा हो कि नहीं ये गलत है, वो सही है, तो आप बता सकते हो। आई विल एक्सेप्ट इट विद ग्रेस। बदतमीजी आई विल नॉट अलाउ, क्योंकि आपका क्या पॉलिटिकल एजेंडा है मेरे को नहीं पता। मेरा जो इकोनॉमिक सेंस है मैंने उस पर कहा है। गलती अगर है तो ठीक है, आई विल एक्सेप्ट इट। अगर गलती नहीं है तो फालतू का ज्ञान दीजिएगा, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। अगर कोई और चीज हो जो आपको लग रहा हो कि नहीं ये चीज मिस हो गया है एंड आई नो समथिंग बेटर देन यू, तो आप वो भी बता सकते हो। आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट दैट। थैंक यू।